नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अन अकेडमी लेट्स टेक डिफेंस चैनल पे। वी सैल्यूट टू सोल्जर्स बेटा अपनी थीम है जिसके अंतर्गत हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द ये वर्दी प्राप्त करें। बेटा आज की क्लास एफकेट और एयरफोर्स XY ग्रुप को लेकर है। दोनों प्रकार के बच्चे को अभी इस क्लास की बहुत जरूरत है वोकैबुलरी की। थोड़ा मॉडरेट रखा गया है आज की क्लास को कि पूरी एफकेट पे भी फोकस नहीं है और पूरी एक्स एंड वाई ग्रुप पे भी नहीं है, दोनों को फायदा मिलेगा। चलिए बेटा, मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा, CDS एफकेट CAPF MA LLM डिप्लोमा इन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट जनरल का SFP मैंने पास आउट कर रखा है, 2 डिफेंस एकेडमी रन कर रहा हूँ और 15 साल से ज्यादा का बेटा मेरे पास टीचिंग का अनुभव है। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, यू कैन अवेल इट। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है बेटा। 6,480, 7,920 और 11,520 की एक मामूली सी आपको एक फीस चार्ज की जा रही है। रीजनेबल फीस है बेटा और आप इसमें बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ सकते हैं। SKS लाइव मेरा कोड यूज कीजिए और बेनिफिट प्राप्त कीजिए। ये कोड जरूर यूज करना जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिक्स वोकैब का। हाँ भाई, अब स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा भाई, सचिन बुडक, अमित राठौर, दिनेश कुमावत, विकास बिश्नोई, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जरा बेटा जरा फटाफट मुझे जवाब दे दो, जरा मुझे फटाफट जवाब दे दो। आज मैं एक नए पैटर्न पे आपको वोकैब सिखाने के लिए लेके आया हूं। वोकैब सीखेंगे आज हम। आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं मिक्स वोकैबुलरी में। और आज का जो शब्द है, आज का जो शब्द है उसको हम बोलते हैं बैरक। जिसको हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 शब्दों के सिनोनिम बताए हैं। बैरॉक शब्द के 9 सिनोनिम आपके सामने हैं बेटा और इनको हम सीखते हैं। पहले तो ये समझिए ये बैरॉक शब्द है क्या, इसके अर्थ क्या हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ओवर डेकोरेटेड, चलो डेकोरेटेड तक तो ठीक था। डेकोरेशन सुना होगा आपने कि डेकोरेशन होती है। अब डेकोरेशन में अगर ओवर शब्द जोड़ दे तो कुछ ज्यादा ही सजा दिया। ओवर इलैबोरेट, तो यहां पे भी ओवर शब्द का प्रयोग हो रहा है और इलैबोरेट का मतलब होता है उसको कुछ ज्यादा ही विस्तृत कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि कोई चीज अत्यधिक हो रही है। इसके कई अर्थ होते हैं। बैरॉक के अर्थ हैं, अगर हम बात करें, इसको कह सकते हैं हम विचित्र, इसको हम कह सकते हैं काल्पनिक, या इसको हम कह सकते हैं कि अत्यधिक कोई कार्य अपनी लिमिट से ज्यादा करने वाला। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या सिनोनिम निकल के आते हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं। फ्लावरी और मुझे यहां दिख रहा है डेकोरेटेड।
तो फ्लावर से ही तो डेकोरेट करते हैं, फ्लावरी, ओवर डेकोरेटेड। लेकिन ध्यान रखना ओवर शब्द का प्रयोग करना आपको, ओवर डेकोरेटेड, ओवर इलैबोरेट, कॉन्वोल्यूटेड, ग्रॉटेस्क, फ्लैम्बॉयंट, रोकोको, फ्लोरिड, बेडेक्ट। अब इनके अर्थ तो यही होंगे ना, जो अर्थ इसके बैरोक का अर्थ है वही सारे अर्थ इनके हैं। जिसमें क्या अर्थ आ रहा है? पहला अर्थ विचित्र, ठीक है, अत्यधिक। अब अत्यधिक कोई भी चीज क्या अपने लिमिट से अधिक, या फिर हम कह सकते हैं इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव मतलब इमेजिनेशन से परिपूर्ण, काल्पनिक कह सकते हैं हम, आर्टिफाइस या आर्टिफिशियल, काल्पनिक। तो कॉन्वोल्यूटेड, ग्रॉटेस्क, फ्लैम्बॉयंट, तो ओवर डेकोरेट, ओवर इलैबोरेटेड। बात है एक बंदे की, बात है एक लड़के की, बात है एक लड़के की, जो लड़के को क्या कहते हैं? बॉय कहते हैं, फ्लैम बॉय एंड। अब इसमें एंड से चीटी भी आ रही है, ठीक है भाई। तो फ्लैम्बॉयंट, जैसे एंट मैन हो सकता है, मूवी है हॉलीवुड की एंट मैन, वैसे बॉय एंट, बॉय एंट। तो बॉय और एंट दिखते ही मेरे दिमाग में आया फ्लैम्बॉयंट। अब फ्लैम्बॉयंट का अर्थ आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपको बता रखा है मैंने। जब इसके हम सिनोनिम ही पढ़ रहे हैं तो फ्लैम्बॉयंट का अर्थ भी यही होगा, जिसको हम कह सकते हैं क्या? चमकीला, कह सकते हैं हम एक तरह से जो चटकीला, चमकदार, कुछ ज्यादा ही चमकदार है, ओवर डेकोरेटेड है। तो एक लड़का फ्लैम्बॉयंट है, एक लड़का फ्लैम्बॉयंट है जो हमेशा क्या रहता है? ओवर डेकोरेटेड रहता है, अपने आप को हमेशा क्या करता है? ओवर इलैबोरेट करता है, ठीक है। अपने आप को क्या करता है? ओवर इलैबोरेट। इलैबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना, समझाना, बताना। तो इलैबोरेट का मतलब होता है विस्तार करना, और ज्यादा विस्तृत कर दे उसको ओवर इलैबोरेटेड कहते हैं। तो अत्यधिक विस्तृत करना क्या कहलाता है? ओवर इलैबोरेटेड। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो ढका हुआ, डेक्ड, बेडेक्ड, वो बिना ढके हुए, ढका हुआ नहीं रहता था, एकदम खुला रहता था, कपड़े एकदम सजे हुए पहनता था। तो बेडेक्ड का मतलब भी क्या होता है? सजा हुआ। तो बे डेक्ड, गेटिंग, डेक, ढका, ढका हुआ। तो ढका हुआ व्यक्ति क्या है? दिखता नहीं है, छिपा हुआ व्यक्ति दिखता नहीं है। ये तो बिना ढका हुआ रहता था, ओपन रहता था, सजा हुआ रहता था, सबको क्या रखता था? ये फ्लोरिड, एकदम फ्लोरिड, चमका हुआ, एकदम सज्जित, सुसज्जित। फ्लोरिड का मतलब यही है। और कोई भी इसको रोको, रोकोको, तो रोकोको मतलब का मतलब ये हुआ कि कोई भी इसको रोकता नहीं था, एकदम चमकीला रहता था, ठीक है, और शानदार तरीके से रहता था, कोई भी इसको रोकता नहीं था। भाई लड़का क्या था? फ्लैम्बॉयंट था, ओवर डेकोरेटेड रहता था, ओवर इलैबोरेट करता था, बिना ढका हुआ रहता था, फ्लोरिड था, चमकीला, चमकदार, सब अर्थ तो एक ही है ना, कोई भी इसको रोकता नहीं था। फ्लावरी रहता था, फ्लावरी, बेटा ये तो आपको ध्यान में ही है, फ्लावर से हम डेकोरेट करते हैं, फ्लावरी, ठीक है, फ्लावरी रहता था। तो ये बंदा बड़ा क्या? ओवर डेकोरेटेड, ओवर इलैबोरेटेड, बिना ढका हुआ, फ्लोरिड, फ्लावरी, फ्लोरिड, फ्लावरी, एक जैसे अर्थ में, कोई भी इसको रोकता नहीं था, रोकोगो। और कॉन्वोल्यूटेड और ग्रोटेस्क। अब कॉन्वोल्यूटेड का अर्थ क्या होता है? कॉन्वोल्यूटेड के अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होना। इसके कई अर्थ हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब अत्यधिक परिभाषित करने पर चीजें
जटिल बन जाए उसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो वॉल्यूम, अगर मैं कहूं वॉल्यूम तेज कर देते हैं तो वो वॉल्यूम जो है, वो सुरीली जो चीज है वो क्या हो जाती है, वो वॉइस जो है वो नॉइस में बदल जाती है। तभी मैं कहता हूं कि कोई भी चीज को अत्यधिक मत करो, चाहे वो वॉल्यूम ही क्यों ना हो। तो वॉल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड। फिर आता है ग्रोटेस्क, फिर आता है ग्रोटेस्क। ये ग्रोटेस्क बेटा एक अलग सा है, इसको अलग सा मतलब लास्ट में बच गया, इसको याद मत रखना। अब मैं कहता हूं याद मत रखना तो तुम ज्यादा याद रखोगे, है ना। यही तो विचित्र बात है। तो ग्रोटेस्क बात यही है ना, ग्रोटेस्क बात यही है, विचित्र बात यही है कि मैं कहूंगा बेटा इसको याद मत रखना। किसको? इसको, ग्रोटेस्क को, तो आप ज्यादा याद रखोगे। देखो, याद करना और भूल जाना, बेटा किसी चीज को भूलना इतना आसान नहीं है, समझ गए। तो भूलना मुश्किल है, याद करना आसान है। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भूल जाओ ग्रोटेस्क को, तुम नहीं भूल सकते। ग्रोटेस्क को भूल जाओ। किसको भूल जाए सर? ग्रोटेस्क को नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, तुम नहीं भूल सकते। तो ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क कहते हैं इसको, विचित्र। तो चलिए, बैरोक का अर्थ हुआ विचित्र, बैरोक का अर्थ हुआ अत्यधिक, कोई भी चीज एक्स्ट्रा होना। तो बात चल रही थी एक फ्लैम्बोयेंट लड़के की जो ओवर डेकोरेटेड रहता था, ओवर इलैबोरेट रहता था, बिना ढका हुआ रहता था। तो फ्लोरिड और फ्लावरी, दो एफ वाले, कोई भी उसको रोकता नहीं था। मैं कहता हूं कि वॉल्यूम को कम रखा करो, कॉन्वोल्यूटेड, और याद मत रखना ग्रोटेस्क को। तो बेटा ये एक तरीका मैंने इजाद किया कि चलो बच्चों को याद करवाया जाए। बेहतरीन वोकैबुलरी, बेहतरीन वोकैबुलरी आपको याद करवाई जाए ताकि आप याद करो और तरीके से याद करो। तरीका यही होता है याद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको नोट कर लेना आप। मन लगा के पढ़ोगे तो याद ज्यादा रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रैंकिश, प्रैंकिश। आजकल लोग प्रैंक बहुत करते हैं। ये प्रैंक क्या होता है सर? ये प्रैंकिश क्या होता है? चलो, इसमें से मुझे तो प्राण दिख रहे हैं, है ना। तो प्रैंकिश का मतलब आप समझ जाओ कि मिस्चीवियस दिख रहा है आपको, और ऐसा शब्द जो आपको आता हो। चलो, मिस्चीफ, मिस्चीफ मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था कि मिस्चीफ का प्लूरल नहीं बनता है शरारती, और मिस्चीवियस एक्टिविटी, शरारती गतिविधियां। तो प्रैंकिश भी क्या है? शरारती हो गया, नटखट हो गया। तो शरारती तत्वों को हम क्या कहेंगे? प्रैंकिश। किलविश तो सुना है, ये प्रैंकिश है, बड़ा शरारती है, मिस्चीवियस है। इम्प होता है छोटा शैतान, इम्प होता है शैतान, शैतान जैसा, इम्प लाइक। तो शैतान क्या करेगा? शरारती तो करेगा, इम्प लाइक। इम्प लाइक हो गया, इम्पिश हो गया। इम्प लाइक, इम्पिश, इम्प लाइक, इम्पिश। इम्प से दो शब्द बन गए। इम्प का मतलब होता है छोटा शैतान, तो छोटे शैतान को कहेंगे इम्पिश और इम्प लाइक। फिर आता है प्लेफुल। प्लेफुल भी क्या होता है? शरारती ही होता है। प्लेफुल, प्लेफुल, इसको भी क्या कहेंगे? शरारती ही कहेंगे। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया अपनी माँ यशोदा को बहुत ही क्या परेशान करते थे, क्योंकि वो बड़े चंचल स्वभाव के थे, चंचल, और हमेशा इधर उधर दौड़ते रहते थे, चुलबुल थे बहुत ही, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम प्लेफुल, जो चंचल स्वभाव का हो, शरारती भी हो, जिसमें चंचलता के साथ शरारत भी हो, उसको भी प्लेफुल कहेंगे। तो बेटा जी, कृष्ण कन्हैया जी के साथ हम प्लेफुल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, कृष्ण कन्हैया जी के लिए हम इम्प लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे। इम्प तो शैतान होता है, तो इम्प शैतान है, और प्लेफुल में हमने कृष्ण जी को याद किया है, तो याद रखना प्लेफुल में थोड़ा सा चंचलता आ जाती है। तो इम्प लाइक, इम्पिश, मिस्चीवियस, प्रैंकिश, प्लेफुल, ये तो याद हो गए होंगे आपको। फिर आता है आपका विग्ड, फिर आता है आपका विग्ड। विग्ड का मतलब भी क्या होगा? विग्ड का मतलब थोड़ा नेगेटिव चला जाता है, बुरा, नटखटता में बुरा,
नटखटता में बुरा, शैतान कह दो सीधे सीधे, शैतानी करने वाला शैतान, ठीक है। अब देखो आर्क, आर्क, आर्क का मतलब भी क्या होता है? दुष्ट, दानव, शैतान। विड का मतलब भी क्या होता है? शैतान। ये प्रैंकिश है, ये पुकिश है। जैसे इम्पिश और इम्प्लाइक, वैसे प्रैंकिश और पुकिश मिलते जुलते से लग रहे हैं। पुकिश का अर्थ भी क्या होगा? वही शरारती होगा, चंचल स्वभाव वाला, शरारती। पिक्सिलेटेड, पिक्सिलेटेड, तो पिक्सिलेटेड का अर्थ भी शरारती होता है। भाई सिनोनिम पढ़ रहे हैं तो सिनोनिम के अर्थ तो सेम ही होंगे, ठीक है। एकदम अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला। ये थोड़ा सा ये जो शब्द है ये शराबियों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, पिक्सिलेटेड। शराब पी के शरारत करता है और मदहोश हो जाता है ना, मत वाला, उसको कहते हैं पिक्सिलेटेड। लेकिन अर्थ यही निकल रहा है, शरारत से निकल रहा है। खैर, तो हमने शुरुआत की थी मिसचीफ से, ये हमें आता था, नाउन में पढ़ लिया था हमने मिसचीफ। इम्प्लाइक, इम्पिश, ये हो गया शैतान, छोटे शैतान के लिए। तो कृष्ण गणेश जी प्लेफुल थे, ये देखो ये दोनों, ये भी शैतान के लिए है, विग्ड और आर्क। पुकिश, चपल, शैतान, ये शरारती, और पिक्सिलेटेड, मदहोश हो जाने, मतवाला, शरारत करने वाला, शराबी के लिए ज्यादा यूज किया जाता है पिक्सिलेटेड। चलो बेटा, कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 and 6 7 and 8। प्रैंकिश, प्रैंक करते हैं, शरारत करते हैं, ये प्रैंक करते हैं ना लोगों को पागल बनाने का काम। तो प्रैंक करना शरारती तत्व है, शैतान जैसा काम है। इम्पिश, इम्प्लाइक, कृष्ण कन्हैया जी के लिए देखो, उसको थोड़ा डॉट डॉट में कर दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा ये पॉजिटिव अर्थ देता है, ये पॉजिटिव अर्थ देता है, ये चंचल स्वभाव के हैं। तो ये जितने भी सीधी लाइन वाले हैं ये सारे नेगेटिव वर्ड देंगे, और ये जो डॉट डॉट वाला है ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड देता है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं शरारत की बात होती है। अगर बच्चा शरारत करता है तो उसको हम प्लेफुल कहेंगे, और कुछ बड़ी शरारत कर दी है ना, ये बच्चा तो भाई साहब इम्प्लाइक है, इम्प्लाइक, चीजों को तोड़ता फोड़ता रहता है। थोड़ी बहुत तो देखो बच्चा शरारत करेगा, प्लेफुल तो होना ही चाहिए। तो इम्प्लाइक, इम्पिश, मिस्चीवियस, पिक्सिलेटेड, कुकिश, आर्क और विग्ड। गॉट इट गाइस? चलिए भाई, चलिए, विग्ड हो गया, आर्क हो गया, पुकिश हो गया, पिक्सिलेटेड हो गया, मिस्चीवियस हो गया, इम्प्लाइक हो गया, इम्पिश हो गया और प्लेफुल हो गया। एक शब्द के हमने कितने शब्द सीख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक का हो गया, एक के साथ नो फ्री। ये लो भाई, चलो जरा देखते हैं आपको याद तो है क्या, याद है क्या आपको? जरा देखते हैं। हाँ, क्या था वो प्रैंकिश वाला, बताना भाई। प्रैंकिश, चलो प्रैंकिश से निकले, हम पहुंचे मिस्चीवियस पे। बिल्कुल मिस्चीवियस होता है सर शरारत के लिए तो इम्प्लाइक भी होता है। अरे तो इम्प्लाइक होता है तो इम्पिश भी होता होगा? होता है सर, बिल्कुल होता है, इम्पिश भी होता है। वो कृष्ण कन्हैया जी के लिए सर एक थोड़ा पॉजिटिव शब्द था, वो बोल दें, प्लेफुल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विग्ड क्या होता है? शैतान। आंख, आंख होता है। और प्रैंकिश का क्या हो गया? पुकिश। और शराबी के लिए क्या हो गया? पिक्सिलेटेड, पिक्सिलेटेड। तो कितने हो गए? कितने हो गए? 9 हो गए। चलिए, बैरोक की अगर हम बात करें, बैरोक की हम आगे बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे बैरोक की। अगर बैरोक की बात करें, बैरोक टॉक, बैरोक की बात करो तो भाई देखो, ओवर डेकोरेटेड होता है, सारी चीजें उसमें ओवर ही होती है, ओवर डेकोरेटेड, ओवर इलेबोरेटेड। कौन था ये? ये था वो बॉय सर, बॉयेंट, बॉयेंट, हाँ बॉयेंट था।
अरे भाई बॉयंट नहीं था क्या? ये रहा फ्लैम्बॉयंट, ये लड़का, इस लड़के का नाम क्या था? फ्लैम्बॉयंट हमेशा। अच्छा सर ढकावा क्या था? वो डेक 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 ढकावा। ये लो साहब, बेडेक्ड, तो बेडक था वो सर। 2 एफ से थे, फ्लोरिड और फ्लावरी। रोको तो रोक के दिखा दो, कॉन्वोल्यूटेड। और एक चीज याद मत करना, ग्रोटेस्क। चलिए भाई अब आगे चलते हैं, बावड़ी, बावड़ी। अब ये बावड़ी क्या होता है भाई? रावड़ी तो सुना है सर, ये बावड़ी क्या है? देख लो अब क्या है ये, आप अर्थ आइडिया लगाओ, आजू बाजू देखो, कुछ आपको दिख रहा होगा। ये लाल वाले तो इसके एंटोनिम है और हरे वाले सिनोनिम है, ध्यान रखना। लाल बत्ती जल रही है वो क्या इसके एंटोनिम है? क्या है ये? बावड़ी। और बावड़ी बूझ नहीं बोलते क्या हम? तो ये बावड़ी भी क्या है? बावड़ी बूझ किसको बोलते हैं? जो गंदा होता है ना, जो गंदा होता है। लेकिन ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही गंदा है, अश्लील कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे? अश्लील, अपवित्र कह सकते हैं। तो ये जो मैंने लाइन खींची, ये तो इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। तो ये तो अनडिफाइल्ड, चेस्ट और वर्चुअस, ये तो हो गए पवित्र। और रिबाल्ड, लिबिडिनस, लिसेंशियस, इनडेलिकेट, नियर द नक्कल। अब नियर द नक्कल भी क्या होता है? गंदा होता है। समझ रहे हो? ये पूरा नहीं लिखा गया, अभी बताते हैं आपको, सब चीज आपको याद करवाएंगे, सब चीज आपको याद करवाएंगे। तो नियर द नक्कल का मतलब भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? गंदा हो गया, नियर द नक्कल। ठीक है, चलिए, का नक्कल मत बोल देना, ये नक्कल है, नक्कल। नकल करेगा गंदा बच्चा कहीं का, गंदा कहीं का नकल करेगा। चलो अब सर ये सारे शब्द हमें ही आते तब हम आपके पास थोड़े ना आते। चलो भाई सही कह रहे हो तुम। अब हमें पहले तो इनका हिसाब निपटाते हैं। अब डेकोर, डेकोरेशन की बात आती है। सर डेकोरेशन तो अच्छी बात है, और अगर डेकोर नहीं रखोगे तो इनडेकोर। इनडेकोरस का मतलब क्या हो गया? अपवित्र। नकल करोगे, बावड़ी कहीं का। और सुनो, दिल, दिल उसी पे जाता है जो साफ सुथरा रहता है। तुम तो इनडेलिकेट रहते हो, ठीक है? तो तभी कहते हैं कि दिल उसी पे जाएगा जो साफ सुथरा रहेगा, और इनडेलिकेट रहोगे, गंदे रहोगे तो कोई दिल नहीं देगा। समझ गए क्या? अब ये क्या है? लिसेंशियस, और एक है ये लिबिडिनस। रिबाल्ड, सर रिबाल्ड तो याद हो जाएगा। बाल्ड का मतलब टकला होता है, और कोई जब टकला होता है, गंजा होता है, तो सर वो गंदा ही दिखता है। सीधी सी बात है यार, बाल तोड़ने नहीं चाहिए ना। रिबाल्ड, तो रिबाल्ड हो गया। इनडेलिकेट हो गया सर, दिल से डेलिकेट याद हो जाएगा। और नकल कहीं करेंगे, नियर तक नकल, ये भी याद हो गया सर। डेकोर से इनडेकोरस हो गया। अब सर दो बचे ये लीली वाले, लिसेंशियस और लिबिडिनस, है ना? तो देखो भाई, अब इसमें से एक शब्द उठाओ अपने देसी। बीड़ी, बीड़ी जलाई ले जिगर में पिया। तो बीड़ी, बीड़ी पीना अच्छी बात है क्या? गंदी बात है? तो ले बेटी उसको बीड़ी, लिबिडिनस। अब इतना काफी याद हो जाएगा आपको। अब ये सेंट, सर सेंट है ना, सेंट। वैसे तो सेंट की स्पेलिंग ये होती है इत्र की, यहाँ पे हम सेंट से ये याद रख लेंगे। लिसेंशियस का मतलब सर ये ना सेंट नहीं लगाता है, बदबू आती है इसके अंदर से, गंदा है कहीं का, गंदा आदमी। तो लिसेंशियस ये हो गया, लो लिसेंशियस, सेंट से हो गया सेंट। और ये बीड़ी, ले बेटी इसको बीड़ी, लिबिडियस, लिबिडिनस, ये क्या हो गया? गंदा। तो ये सब क्या है? गंदा, अश्लील, गंदा अश्लील। तो देखो सर, एक तो बॉल्ड, टकला, रिबॉल्ड, रिबॉल्ड ये तो याद हो गया, बॉल्ड मतलब गंजा। ये बीडी से याद हो गया, बीडी, लिबिडिनस, चलो ये याद हो गया। फिर ये सर ले बेटी, ये सेंट नहीं लगाता, ये
OUS तो सर याद है ही ना, लास्ट में OUS तो आएगा ही, ठीक है। फिर दिल्ली, डेलिकेट, इनडेलिकेट, अरे दिल तो उसको दे, डेलिकेट को तो दे देते होते हैं, लेकिन इनडेलिकेट गंदा, नियर द नकल, नकल करने वाला गंदा होता है, नकल, KLE नकल। और डेकोर, डेकोरेशन, इनडेकोर नहीं करता डेकोरेशन, चलो इनडेकोरेस गंदा रहना। वर्चुअस पवित्र, चेस्ट पवित्र, अनडिफाइल्ड पवित्र होता है। चलिए भाई, डिफाइल का मतलब गंदा होना और अनडिफाइल्ड का मतलब होता है अच्छा होना। अरे समझ में आ रहा है सबको? समझ में आना जरूरी है। वेरी गुड। तो बावड़ी को छोड़ते हैं। अब आता है आपका क्या? अब आपका क्या आता है? अब देखो बेटा, एक साथ आप 50 वोकैब करना चाहते हो तो तरीका यही है, 9 9 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, अब 29। अब आपका क्या आता है? अब देखो बेटा, एक साथ आप 50 वोकैब करना चाहते हो तो तरीका यही है, 9 9 18, 1 2 3, मिनट चल गया भाई बीच में, तो 29 वोकैब कर ली भाई। अब हम कोई गंदे थोड़े ना है सर, हम तो क्या है, वर्चुअस हैं, चेस्ट है, अनडिफाइल्ड है ना। तो 30 हमने वोकैब कर ली सर, 3 स्लाइड में एक साथ 30 का। और ये लो भाई, गेट ऑन योर नर्व, ये नर्व है यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा जानबूझ के इसको ऐसा, गेट ऑन योर नर्व। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, लाल वाले एंटोनिम, हरे वाले सिनोनिम। 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए भाई, आज का ये आखिरी देखते हैं, आज का ये आखिरी देखते हैं, क्योंकि 50 वोकैब काफ़ी होती है, इतनी याद रह जाए आपको वही बड़ी बात है ना, इतना याद रह जाए आपको वही बड़ी बात है। तो ज़रा इसको एक बार देख लो कि ये ताम झाम है क्या, ये है क्या, एक बार सरसरी निगाहों से एक बार इसको देख लीजिए, ताकि मुझे समझाने में आपको आसानी रहे कि ये क्या किया गया है। सर सीधी सी बात है, ये हरे वाले सिनोनिम किए गए हैं और ये इसके क्या किए गए हैं, एंटोनिम। फिर ये यहां से सूद से क्या निकला, मतलब सूद के ये और भी निकलते हैं, रिलीव, डल, डल। अब यहां से देखो डल भी निकलता है, डल थोड़ा नेगेटिव है, फिर भी इसका देखो अर्थ निकल रहा है यहां से, रिलीव कर देना किसी को, है ना। हालांकि सूद का सीधा सीधा यहां से निकल रहा है, बट सूद से एक सेकेंडरी मीनिंग और निकलती है जिसका अर्थ होता है रिलीव। एसुएज, शांत करना, सॉफ्टन, डिमिनिश, कम कर देना, शांत करना। भाई अब इसकी क्या है, बीमारी थोड़ी घटती जा रही है, इसका मतलब उसको रिलीफ मिलता जा रहा है, रिलीफ से रिलीव। लेकिन नौकरी से किसी को रिलीव कर दिया तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसको निकाल दिया, तो रिलीव का मतलब यहाँ पे अब थोड़ा रिलीफ भी है, आराम बोलते ना हम, रिलीफ है, तो आराम, शांत, ये थोड़ा इस तरफ भी शब्द जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से एक सूद का भी और एक लिंक बनाया है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब टेक द एज, स्टिमुलस, स्टिमुलेट और इनफ्लेम, ये इसके नेगेटिव हैं। तो चलिए काम को लेते हैं। सबसे पहले काम, ट्रैंकुलाइज करना, स्मूथ डाउन, मोलिफाई, पेसिफाई, मिटिगेट, लल।
पैसिफाई करना, मोलिफाई करना। सर पैसी और मोली, ये तो दो बहनें से लग रही है मुझे तो। हाँ, दो बहनें हैं जो शांत रहती है, पैसी और मोली, बड़ी ही शांत रहती है। अच्छा, ट्रैंकुलाइजर तो तुमने सुना होगा बेटा, जानवरों को ट्रैंकुलाइज किया जाता है। वो एक बंदूक से छोड़ते ना, वो पीछे एक तीर लगा है, वो लगता है, फिर वो बेहोश हो जाता है, वो शांत हो जाता है। कोई भी जानवर हो, उनको गोली थोड़ा ना मारते हैं, वो ट्रैंकुलाइज करते हैं उनको ट्रैंकुलाइजर से। वो क्या हो जाते हैं, ट्रैंकुलाइज होते हैं, वो लल हो जाते हैं, है ना। मिट्टी में लेट जाते हैं। सर लेट है गेट है? अरे यार लेट है तो कोई बात नहीं, यहाँ गेट समझ ले यार, मिट्टी गेट। अच्छा सर बात क्या हुई, दो तो बहनें हो गई, कौन कौन, पैसिफाई और मोलिफाई, वो तो अलग ही हिसाब किताब है। फिर जानवरों की बात चल गई सर, हाँ ट्रैंकुलाइज से जानवरों की बात चल गई। तो ट्रैंकुलाइज करते हो क्या हो जाते हैं, लल हो जाते हैं और वो मिट्टी में बैठ जाते हैं। मिट्टी गेट, ठीक है हाँ। और वो हो गया क्या अपना स्मूथ डाउन तो सबको पता ही। और सूद, आराम, पीस, यहां से एक शब्द और निकलता है रिलीव, ये आपको आता है। डिमिनिश आपको आता है, सॉफ्टन आपको आता है। ये तो असवेज सी बात है, असहज सी बात है, असवेज है ना, सहज सी बात है, असवेज, शांत, डीडन, ठीक है, डल। अब इसका उल्टा क्या हो गया, फ्लेम का इनफ्लेम और स्टिमुलेट मतलब आग लगना, एक तरह से किसी काम को करने की, स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, शांत नहीं करना, उत्तेजित करना, किसी चीज को करने का प्रोत्साहित करना बोलते हैं ना, आग लगा देना किसी को, प्रोत्साहित करना। तो स्टिमुलेट, इनफ्लेम, फ्लेम होती है क्या, ज्वाला, इनफ्लेम किसी को क्या करना, प्रेरित कर देना किसी काम को करने के लिए, तो स्टिमुलेट। टेक द एज, ये इसका उल्टा हो गया। तो बेटा जी बात क्या हुई, आपको याद करवा दिया, डिमिनिश, सॉफ्टन, एस्वेज। एक अजीब सी बात थोड़ी सी आपको जो लगेगी वो एस्वेज सी है, असहज सी जो बात लगेगी वो एस्वेज है, जिसका अर्थ क्या होता है, शांत। लेकिन ये जो असहज सी बात है, इसमें सहजपन निकलता है शांत रहने का, तो एस्वेज। डेड, अरे कोई मर जाता है तो शांत हो जाता है यार, डीडेन, बस डेड से डीडेन। और डल, अब इसका उल्टा इनफ्लेम और स्टिमुलेट, टेक द एज, बात खत्म। गेट ऑन माई नर्व, गेट ऑन योर नर्व, इसका मतलब क्या होना, वही प्रोत्साहित करना, वैक्स, उत्तेजित करना, है ना, गुस्सा करना, तंग करना, किसी को कष्ट देना, ये सब वैक्स होता है। और गेट ऑन योर नर्व मतलब कि सर ये है ना, ये मेरे नर्व में है। गेट ऑन योर नर्व का मतलब ही क्या होता है भाई, गुस्सा आना, क्या आना, गुस्सा आना, किसी को परेशान करना, तंग करना। तो वैक्स और गेट ऑन योर नर्व का मतलब क्या होता है, परेशान करना, तंग करना। तभी तो लाल में ये तंग करने वाले सभी लाल में रखो, खतरे की निशानी है ये घंटी, खतरे की घंटी। तो वैक्स छोटा सा शब्द है, गेट ऑन योर नर्व, नर्व मतलब अपनी ये नर्व्स होती है ना उनमें, तो गेट ऑन मतलब तंग करना। इस प्रकार से हमने ये वोकैब देखी, आपको ये 50 वोकैब मैंने याद करवाई। आज आप इतना ही पचा पाओगे, ऐसे जबरदस्ती ज़्यादा पढ़ने से नहीं। भूख लगे उतना ही खाना खाओ, ज़्यादा ठूसोगे तो उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए वॉमिट नहीं करना है, जितना बताया है 50 वोकैब, इनको पचा लो। और जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है वैसे आप अपनी नोटबुक में लिखो। ये 4 स्लाइड आराम से तसल्ली से, हथेली पे सरसों नहीं उगती है, आराम से तसल्ली से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। हड़बड़ी मत करो, सारे काम हो जाएंगे। बैरॉक से लेकर मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई ध्यान में रखना, हर चीज़ आपको पढ़ाई हुई है, बताई हुई है। बाकी कल और करेंगे, डिस्कस की थी हमने, देखा था बैरॉक के हमने देखे थे सिनोनिम। मैंने आपको कहा था कि अतिरिक्त के लिए आता है, ये चमक के लिए आता है, ये ओवर डेकोरेटेड के लिए आता है, ओवर इलेबोरेट के लिए आता है। मैंने आपको बताया था एक बॉय की बात थी, फ्लैम्बॉयंट की, जो हमेशा ओवर डेकोरेटेड रहता था, ओवर इलेबोरेट रहता था, और बिना ढका हुआ बेडेक्ड रहता था। और 2 F, फ्लोरिड और फ्लावरी, इसको कोई रोक नहीं सकता था। ये कॉन्वोल्यूटेड, मैंने कहा वॉल्यूम भी अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए, मेरी बात समझो, विचित्र नहीं होना चाहिए, ग्रोटेस्क। तो ये विचित्र के लिए, अतिरिक्त के लिए और
बैरक का मतलब होता है कि सुसज्जित, डेकोरेट के लिए आता है। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया पूरा। फिर हमने प्रैंकिश की बात की थी। प्रैंकिश का मतलब होता है शरारत, और मैंने आपको बताया था कि मिस्चीवियस, मिस्चीफ, और इम्प मतलब शैतान। तो इम्प से इम्प लाइक और इम्पी से मैंने आपको याद करवाया था। और कृष्ण भगवान क्या है, नटखट है, प्लेफुल है, हाँ, चंचल स्वभाव के है। और इसको मैंने डॉट डॉट से दिखाया था कि ये थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है सिनोनिमी, विग्ड शैतान, आक शैतान, प्रैंकिश पुकिश, और शराबी मदहोश में रहने वाला, पिक्सिलेटेड। शराब पीने के बाद इंसान मदहोश में हो जाता है तो उसको बोलते हैं पिक्सिलेटेड। तो ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई बच्चों। फिर आपको बताया बावड़ी। बावड़ी, बावड़ी का मतलब क्या होता है, वही बात जैसे लग रहा है आपको, क्या कि अश्लील, जो प्योर नहीं है, गंदा। तो इनडेकोर, इनडेकोरस, नियर द नकल, KNUCKLE बताया था आपको, इनडेलिकेट, लिसेंशियस, और लिबिडी। देखो इसमें बीड़ी याद करवाया था आपको, बीड़ी से है ना, बीड़ी से आपको याद करवाया था, बीड़ी पीने वाला इंसान, है ना। तो लिबिडिनस और लिसेंशियस, सेंट से याद करवाया था, याद है ना आपको। और यहाँ पे बॉल्ड, रिबॉल्ड, इनके उल्टे क्या होते हैं, वर्चुअस, चेस्ट और अनडिफाइल्ड। ये सब याद करवा दिए थे। सूद का क्या, कि भाई ट्रैंकुलाइज कर दिया दोनों बहनें, पैसिफाई और मोलिफाई। और स्मूथ डाउन तो सबको बताइए। मिटिगेट, ट्रैंकुलाइज किया जानवर को तो वो मिट्टी में लेट गया, मिटिगेट हो गया। लल हो गया, ट्रैंकुलाइज करते हुए इंजेक्शन लगाते हुए क्या हो गया, काम हो गया, है ना। गेट ऑन योर नर्व, इसका उल्टा है, ये ध्यान रखना। गेट ऑन योर नर्व इसका क्या होता है, उल्टा होता है, गेट ऑन योर नर्व। वैक्स छोटा सा है बट इसका काम बड़ा मोटा है। वैक्स का मैंने आपको क्या अर्थ बताया था, अगर आपको ध्यान में है तो, छोटी सी बात है। वैक्स, अब जब ट्रैंकुलाइज होता है शांत करना, तो वैक्स क्या होता है, परेशान करना, एनोय करना, है ना। तो वैक्स और गेट ऑन माय नर्व दोनों आपको क्लियर करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बताई थी मैंने बात, सूद का एक और होता है रिलीव, रिलीफ से रिलीव, डल, डिमिनिश, सॉफ्टन, एसवेज, डिडेंट, स्टिमुलेट। अच्छा, स्टिमुलेट इसका उल्टा होता है, स्टिमुलेट इसका क्या होगा, उल्टा होगा, इनफ्लेम। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, जबकि ये क्या होता है, रिलीफ, शांत होना। गेटिंग, एसवेज सी बात है, एसवेज सब आपको कल याद करवाया, पीछे की क्लास देख लेना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था पीछे हमने क्या पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम आज का, आगे का, ग्लांस। ग्लांस का देखो, आज मैं आपको जो चीज पढ़ा रहा हूं, यह है तरीका वोकैब को याद करने का, कैसे वोकैब को याद की जाती है। एक शब्द के इर्द गिर्द जो शब्द बनते हैं वो सब चीज आपको देखनी है। अगर हम बात करें ग्लांस की, तो ग्लांस का मतलब होता है झलक, झलक, ठीक है। चलो लेके चलते हैं ग्लांस ऑफ से। ब्रश, बाउंस, रिबाउंड, स्कीम, विकेट। तो ये सब क्या है, क्या ये भी वही अर्थ रख रहे हैं जो ग्लांस रखता है, क्या ये भी वही अर्थ रख रहे हैं? तो अर्थ देखो बेटा, इनका अगर हम अर्थ की बात करें तो इनका अर्थ निकलता है कि किसी चीज को प्रतिबिंबित करना, प्रदर्शित करना, दर्शाना, शो करना, ये सब इसके अर्थ निकलते हैं। जैसे कि स्कीम की अगर हम बात करें, स्कीम क्या कहता है, स्कीम भी यही कहता है कि भाई, वैसे स्कीम के कई अर्थ होते हैं बेटा, कि जैसे अगर हम कहें तो स्कीम तो एक मलाई को भी कहते हैं, है ना। और स्कीम की बात आती है जो कि होता है प्रदर्शित करना, दर्शाना, रिबाउंड, बाउंस, ब्रश। ये है ग्लांस ऑफ। ग्लांस ऑफ जब लगा, इसका मतलब कोई चीज हटाना। जैसे अगर मैं कहूँ स्कीम, तो किसी चीज को हटाने के अर्थ में भी आ सकता है। बाउंस, उछलना, ब्रश, ये इनके क्या है, सिनोनिम निकलते हैं। पीक, ग्लिम्स, चेकआउट, पीप, झांकना, ठीक है। ग्लैंस का अगर हम बात करें, स्कैन, फ्लिप, थम थ्रू, स्किम थ्रू, रिफल, रन ओवर ऑन, पीक, गैंडर, ब्रीफ लुक, डेको, सुप्ती, ठीक है।
इधर अगर हम बात करें सुपरफिशियल, एट फर्स्ट साइट, सीमिंगली, अपरेंटली, ऑन द सरफेस, पहली नज़र में, तो ऊपरी ऊपरी नज़र में, सुपरफिशियली ऊपरी ऊपरी तौर पर, एट फर्स्ट ग्लैंस तो मुझे ये लगा, सुपरफिशियली मुझे ऊपरी ऊपरी तौर पे तो ऐसा लगा कि जैसे कोई क्या हो, कि कोई इंसान हो, लेकिन वो इंसान नहीं था, कुछ और था। तो सुपरफिशियली बोलते हैं ना कि ऊपरी ऊपरी तौर पर, एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट ये तो आपको बहुत अच्छे से बताया कि पहली नज़र में क्या। फिर सीमिंगली, पहली नज़र में आपको क्या हो गया था, पहली नज़र में आपको पेपर को देखते ही पसीने छूट गए थे, ये होता है आपके साथ, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सीमिंगली का मतलब क्या होता है, सीमिंगली का मतलब भी क्या होता है, प्रतीत होना। अपरेंटली का मतलब भी क्या होता है, प्रतीत होना। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये सब चीज़ें ग्लांस से ही निकली है, क्योंकि यहाँ पे एट फर्स्ट ग्लांस हो गया। ऐसे ही ग्लांस ऑफ जो है उसका अर्थ क्या होता है, जब ऑफ हो गया मतलब हटना, इसका मतलब हो गया कि फिसलना। आप समझे, आप इस बात को समझना, आप इस बात को समझना कि ग्लांस से शब्द निकले, ग्लांस से निकला ग्लांस ऑफ, इसका अर्थ क्या हो गया, फिसलना, रपटना। तो बाउंस भी ऐसे होता है, रिबाउंड भी वैसे होता है, स्कीम भी वैसे होता है, हटाना, मलाई को हटाना और किसी चीज को प्रदर्शित करने से हटाना। तो ये सारी, अब ग्लांस के साथ ऑफ लगने पे अर्थ अलग हो जाता है। मेरी बात समझ गए आप। तो रिकोशेट का मतलब भी यही होता है, रिकोशेट का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज को क्या, हटा देना, हटा देना। खास तौर पर गोली से इसका अर्थ होता है कि गोली का टकरा कर लौटना, तो टकरा कर अलग होना, ये रिकोशेट का अर्थ होता है। ग्लांस ऑफ का मतलब फिसलना, रपटना, धरती पे से पांव का छूटना, तभी तो ऑफ आया है, ग्लांस ऑफ। देखो ग्लांस से क्या बन गया, एट फर्स्ट ग्लांस आपको ये आ रहा था अच्छे से, लेकिन ग्लांस ऑफ का आप अर्थ नहीं लगा पाए थे। तो ग्लांस ऑफ का अर्थ क्या होता है, फिसलना, हटना, फिसलना और हटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ रहा है बेटा, अगर साइड में आप देखोगे, अगर आप साइड में देखोगे तो आपको दिख रहा है पीक, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें बेटा, कि यहाँ पहले तो यहाँ तक देख लो, एक मिनट को यहाँ तक देखो, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखोगे तो आपको दो चीजें समझ में आएगी। एक तो ग्लांस ऑफ, फिसलना, टकरा कर वापस लौटना, एट फर्स्ट साइट, झलक, झलक, ऊपरी ऊपरी तौर पर सुपरफिशियल, एट फर्स्ट साइट, सीमिंगली, प्रदर्शित होना, अपरेंटली, ऑन द सरफेस, सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर। तो एट फर्स्ट ग्लांस हो गया, ग्लांस ऑफ हो गया, टकरा कर लौटना, ब्रश, बाउंस, रिबाउंड, स्कीम, रिकोशेट, ये आपको याद करना है भाई। काम की बातें हैं, सीखते जाओ। फिर आता है आपका पीक। पीक, अब ये पीक क्या होता है, पीक का मतलब क्या होता है, पीक का मतलब सर चोटी तो नहीं होती कहीं, उसकी स्पेलिंग देख लो एक बार, उसकी स्पेलिंग में उसकी में क्या है, बहुत फर्क है। ये है पीक, इसका मतलब होता है झांकना, वो होता है जिसमें क्या लगता है, ए, PEAK, PEAK का मतलब हो गया शिखर, और ये होता है झांकना, झांकना मतलब चेकआउट करना, पीप करना। पीप और पीक एक ही बात हो गई, पीप का मतलब भी झांकना और पीक का मतलब भी, ठीक है। ग्लांस का मतलब झलक, झलक मतलब झांकना, चेकआउट करना, देखना। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये सारी बातें बेटा ध्यान में रखनी है आपको, कि एक शब्द से कितने शब्द बनते हैं, और यही तरीका होता है पढ़ने का। समझ गए। और ये देखो, टेक ए डेको का मतलब भी क्या होता है, झांकना, देखना,
किसी चीज पर। अच्छा, एट क्यों लगा सर? एट क्यों लगा? देखो एट लगता है, लुक एट, ग्लांस एट, ये देखो सा लग रहा है आपको, देखो देखो, हाँ तो देखो एट, थोड़ा स्लैंग है लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा स्लैंग है, थोड़ा अनकॉमन है, थोड़ा ध्यान में रखना। लुक, ग्लांस, सी, वॉच, इनके साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ग्लांस हो गया, नंबर 1 पे ग्लांस ऑफ, नंबर 2 पे एट फर्स्ट ग्लांस, नंबर 3 पर पीक, पीक का मतलब झांकना, झांकने के लिए क्या गया? ग्लिम्स, कुछ झलकियां। फिर चेकआउट, चेकआउट का मतलब भी क्या होता है? देखना। पीप का मतलब भी झांकना। डेकोएट का मतलब भी क्या होता है? झांकना, थोड़ा स्लैंग है। पहले हम सिनोनिम की बात करते हैं, फिर आता है स्कैन, स्कैन, फ्लिप थ्रू, थंब थ्रू, स्किम थ्रू। ये क्या चक्कर है सर, ये थ्रू थ्रू क्या आ रहा है? फ्लिप थ्रू का मतलब क्या हुआ और स्कैन थ्रू का मतलब क्या हुआ? ये हर एक में थ्रू क्यों लग रहा है? तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। अब फ्लिप, फ्लिप का मतलब क्या हुआ? पहले तो सबसे पहली बात ये आती है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिप? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिप? फ्लिप का मतलब होता है यहाँ पे नजर डालना किसी पे, फ्लिप थ्रू। अब सर फ्लिप का मतलब, वैसे तो ये फ्लिप भी तो मारते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, वो भी फ्लिप होता है, बट यहाँ पे फ्लिप के साथ थ्रू आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? पलट कर नजर डालना, पलट कर नजर डालना। अब पलट कर कोई नजर डालता है कि नहीं डालता है आपकी तरफ, वो तो आप ही जानो, लेकिन फ्लिप थ्रू देखो, वो पक्का फ्लिप थ्रू करेगा या करेगी। देखो बेटा, बहुत खेल खेले होंगे तुमने ऐसे, है ना? तो अब ये चीज आप कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे आप, मुझे बताना, आपको आप खुद बोलोगे, आपको ये चीज याद ज्यादा हो जाएगी, है ना, कि सर ये फ्लिप थ्रू तो आज तक हमारी तरफ किसी ने किया नहीं है। तो बेटा कुछ नहीं पड़ा, सब मोह माया है, फ्लिप थ्रू करवाने में कोई मतलब वाली बात नहीं है, नजर डालना। फिर आता है आपका ये थंब थ्रू। अब ये थंब थ्रू क्या है? थंब का मतलब तो वैसे होता है अपना क्या, अंगूठा, अंगूठा होता है। अब अंगूठा मतलब, अंगूठे का अर्थ यहां पे क्या है कि किसी को पावर में लेना। भाई अंडर द थंब, अंडर द थंब का मतलब, अंडर द थंब का मतलब होता है कि मेरे अधीनस्थ कार्य करना। अब थंब थ्रू का मतलब है कि कोई ना कोई चीज थंब के नीचे आ रही है। अब थंब के नीचे क्या आ रहा है? आपकी किताब के पन्ने, किताब के पन्ने आ रहे हैं जिसको आप पलट रहे हो। तो अगर हम बात करें तो टर्न द पेजेस ऑफ किसी बुक के, किसी मैगजीन के, ये सब क्या होते हैं? टर्न द पेजेस, पेजेस को टर्न करते जाओ। कोई भी किताब है उसके थंब थ्रू, थंब थ्रू मतलब देखने के संदर्भ में आ रहा है, लेकिन पन्ने पलटते हुए फटाफट देखते जाना। फिर आता है आपका, देखो देखने का संदर्भ तो आएगा क्योंकि ग्लांस क्या है? देखने का अर्थ है। तो अब यहाँ पे स्किम थ्रू क्या आ गया? अब स्किम थ्रू का अर्थ क्या होता है बेटा? जल्दबाजी में किसी चीज को देख लेना, पढ़ना, किसी जल्दी जल्दी पढ़ना। थंब थ्रू पन्ने पलटना, फ्लिप थ्रू मुड़कर देखना, नजर डालना। स्किम थ्रू का मतलब भी क्या होता है? यही होता है। स्किम थ्रू का मतलब भी क्या होता है? हड़बड़ी में देखना। अब सर ये रिफल थ्रू क्या होगा? रिफल थ्रू का अर्थ क्या निकलता है? रिफल थ्रू की अगर हम बात करें तो रिफल थ्रू भी क्या होता है? किसी चीज को सर्च करना। थ्रू का अर्थ ही क्या होता है? में से देखना। लेकिन इसमें क्या आता है, थोड़ा सा ये इररेस्पॉन्सिबल शब्द है, इसका मतलब इसमें केयरलेसली आ जाता है, केयरलेस का अर्थ आता है। अगर मैं कहूं कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स को देखा और मैंने उसको रिफल थ्रू किया, जिसकी वजह से मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया और मुझे उसका, मैंने उस पर साइन कर दिया और मुझे उसका क्या होना पड़ा? रिग्रेट करना पड़ा कि भाई मैंने गलती कर दी, मैंने क्या कर दी? गलती कर दी। तो यहां पे रिफल थ्रू हो गया कि मतलब किसी चीज को पढ़ना लेकिन केयरलेसली, लापरवाह होकर पढ़ना, होकर लापरवाह होकर पढ़ना। चलिए अगर हम बात करें रन ओवर, अगर हम बात करें रन ओवर की, तो रन ओवर का मतलब क्या होता है? इसमें दो चक्कर है। रन ओवर मतलब कुचल कर बाहर, ऊपर से निकल जाना, जल्दी से किसी चीज को कुचल कर बाहर निकल गया, गाड़ी एकदम से रन ओवर हो गई।
एक चीज होती है इसमें, रन ओवर टू। रन ओवर टू, रन ओवर टू का मतलब क्या होता है? रन ओवर टू मतलब जल्दी जल्दी से किसी चीज की चलती हुई, जैसे बस में आप बैठे हो, बस में आप बैठे हो और बस चल रही है और आपको देखना है, तो वो क्या है कि जल्दबाजी में आप उसको देखते हो। मतलब कोई चीज चल रही है और उसमें से देखना, तो वो होता है रन ओवर टू। इसका अर्थ होता है कि जल्दबाजी में किसी चीज को देखना, खास तौर पे चलती हुई चीज में। और वैसे रन ओवर क्या होता है? एक्सीडेंट कर देना और कुचल कर निकल जाना। चलिए भाई सर, 4 एलिमेंट आपने याद करवाए। दिमाग का थोड़ा सा दही इसलिए हुआ होगा आपका कि सर एक अर्थ के कितने अर्थ निकलते, देखो वापस देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने। ग्लांस होता है झलक, कितना प्यारा सा शब्द है। यहां से निकला ग्लांस ऑफ, यहां से निकला एट फर्स्ट ग्लांस। ग्लांस ऑफ का मतलब ये नहीं कि इसका अर्थ ग्लांस ही है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने दिमाग लगाया होगा सर ये ग्लांस का मतलब ये ग्लांस ऑफ ही गया। यहाँ पे ग्लांस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से टकराकर वापस निकलना, तो इसका अर्थ हो गया ब्रश, बाउंस, रिबाउंड, स्किम और रिकोशेट। रिकोशेट हो गया। फिर आया आपका एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नजर में, ऊपरी ऊपरी तौर पे, सीमिंगली, अपरेंटली, ऑन द सरफेस। फिर आता है आपका, फिर आपका आता है ग्लांस का, फिर आ गया पीक। पीक का हो गया ग्लिम्स, चेकआउट, पीप, टेक ए, डेकोएट। फिर आ गया आपका स्कैन। अरे यार ये चीज बहुत अच्छी है सर, ये चीज आपने सिखाई, मजा आ गया। फ्लिप थ्रू का मतलब होता है नजर डालना, पलट कर। थंब थ्रू मतलब किताबों से फटाफट पन्ने पलटना। स्किम थ्रू का मतलब भी क्या होता है? जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना। और रिफल थ्रू का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, लापरवाही के साथ किसी चीज को देखना। रन ओवर टू, रन ओवर या फिर और टू, रन ओवर या फिर रन टू, ठीक है ना। तो रन ओवर टू भी एक पूरा बनता है ये अर्थ, जिसका अर्थ होता है चलती गाड़ी में से किसी को देखना। और सिर्फ रन ओवर का मतलब होता है कुचलकर यकायक तेजी से निकल जाना। तो तेजी से निकल जाना, स्कैन करते हैं ना कंप्यूटर को, तो स्कैन से ये सब निकल रहे हैं। फिर आता है आपका वापस से पीक। पीक का गैंडर, ब्रीफ लुक, डेको, सुफ्ती। देखो ये शब्द आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। सुफ्ती क्या होता है? ये सुफ्ती, हिंदी जैसा नाम दिख रहा है आपको। ये देखो, देखो नहीं है, ये डेको है। तो ये सुफ्ती वगैरह का अर्थ क्या कहता है? ये कहता है झांकना, है ना। झांकना और, झांकना और किसी चीज की, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन में लेके आना, इसको बोलते हैं सुफ्ती। क्या कहते हैं? सुफ्ती, सुफ्ती, सुफ्ती कहते हैं इसको। चलिए डेको, डेको का अर्थ भी यही होता है। डेको का अर्थ भी क्या होता है? झांकने का अर्थ में आता है। अब आपको लग रहा है देखो, तो देखो ये, है ना। तो डेको से याद रखोगे आप, झांकना, देखना, डेको। ब्रीफ लुक, गैंजर, ये भी क्या होता है? झांकने के अर्थ में होता है। अब ये इतने सारे शब्द में हमने कितनी सारी चीजें सीख ली, बहुत सारी बातें सीखी हमने, है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसके कई अर्थ निकलते हैं। अगर हम गैंडियर का बात करें, गैंडियर का बात करें, तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ ये भी निकलता है कि ये वो होती ना बतख, बतख को डक, तो फीमेल जो, मेल जो बतख होता है उसको भी गैंडियर कहा जाता है, ठीक है। और झांकने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई, ओके। तो इसको तो अगर आप इसको तो अलग ही रख दो, चलो इसको छोड़ दो, ये नर बतख के रूप में ज़्यादा प्रयोग में आता है, लेकिन झांकने के अर्थ में भी आता है। चलो छोड़ो, इसको अलग रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। परयूजल, ये बार बार आ रहा सर, ये लाल में एक ही है, ये लाल में, ये इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब इसकी हम बात कर रहे हैं, जगह फटाफट देखना, झटाझट देखना, तो परयूज का मतलब क्या होगा? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, ठीक है ना।
परूजल कहते हैं इसको, परूजल। क्या? परूजल, परूजल, ये रहा परूजल। पेरूजल नहीं है ये, परूजल है। परू का शब्द आ रहा है, परूजल। तो परूजल का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फटाफट एक रिवीजन करते हैं। बहुत सारी बातें हमने सीखी। हमने ये सीखा कि सर ग्लांस से कितने सारे शब्द बनते हैं। ग्लांस से बनता है, चलो ये ग्लांस मेन शब्द है। ग्लांस से बना ग्लांस ऑफ, टकरा कर वापस आना, फिसलना। और एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में। एट फर्स्ट ग्लांस का क्या हो गया? सुपरफिशियल। एट फर्स्ट साइट, सीमिंगली, अपरेंटली, ऑन द सरफेस। और ग्लैंस ऑफ का बना ब्रश, बाउंस, रिबाउंड, स्कीम, रिकोशेट। तो पीक का मतलब झांकना हो गया, ग्लिम्स, चेकआउट, पीक। टेक ए, टेको एट, स्कैन, फ्लिप थ्रू, नजर डालना पीछे पलट कर। थम थ्रू, फटाफट किताब पढ़ना। स्किम थ्रू, पन्ने पलटना। थम थ्रू मतलब पन्ने पलटना। स्किम थ्रू, फटाफट पढ़ना। रिफल थ्रू, फटाफट पढ़ना लापरवाही के साथ। रन ओवर टू, चलती गाड़ी में से देखना। या फिर रन ओवर टू का मतलब है चलती गाड़ी में से देखना। और रन ओवर का मतलब होता है कुचल के फटाफट निकल जाना, तुरंत प्रभाव से निकल जाना। और पीक का मतलब क्या हो गया? पीक का मतलब हो गया ब्रीफ लुक, डेको, सुफ्ती। और परूजल का मतलब हो गया ध्यानपूर्वक पढ़ना। तो परूजल का मतलब हो गया ध्यानपूर्वक पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? नई चीज आ गई सर। अब इसको हम क्या मानते हैं? क्या अर्थ निकाल रहे हो आप? लर्च, फाइल्टर, स्वे, इनमें से कौन सा शब्द है जो आपको आता है? बताओ कौन सा आता है? लर्च आना चाहिए आपको लर्च आना चाहिए, लर्च। लड़खड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? लड़खड़ाना। लड़खड़ाने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। देखो भाई, फटाफट ये चीज देख लीजिए आप। आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। लड़खड़ाने की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका स्टैगर, टॉटर, रील, स्वे, फाल्टर, लर्च, वोबल कर रहा है, वोबल, वेव, थीथर, थोटर, थीदर। कितना मजा आ रहा ना? ये थोटर और थीदर का मतलब क्या? लड़खड़ाना। वेव, तरंगे आती ना, लड़खड़ा रही है, वेवर। वोबल, लंच ले ले वरना लर्च करेगा जिंदगी भर, ठीक है। फाल्टर, स्वे और रील। गॉट इट? स्वे और रील। भाई वे रास्ते में क्या कर रहा है? स्वे कर रहा है, मतलब लड़खड़ा रहा है। तो ये सारे क्या हो गए बेटा? इसके सिनोनिम हो गए। ध्यान रखना, स्वे, वे से आप स्वे, ध्यान रखना। स्वे का मतलब हो गया कि लड़खड़ाना, किसी चीज में घटना, बढ़ना, कम होना, ज्यादा होना, स्वे होता है। डोलना, हिलना, डुलना, ये सब स्वे का होता है। रील का अर्थ भी यही निकलेगा, रील का अर्थ भी यही निकलता है। इसका अर्थ हो गया क्या? इसका अर्थ क्या हो गया कि भैया हिलते डुलते हुए पहुंचना। रील, फाल्टर, लर्च, वोबल, वेवर, टॉटर और थीदर, ये तो याद रहेगी आपको। स्टेगर, लड़खड़ाना। अब इनमें कौन सा शब्द आपको, देखो स्टेज आ रहा है, वे आ रहा है, वेव आ रहा है, ठीक है। तो स्टेज पे हिल गया, लड़खड़ा गया, स्टेगर। वेव हिलती डुलती आती है, रास्ते में स्वे हो गया। अब बाकी देखो, रील, फाल्टर, लंच ले ले वरना क्या करेगा? लड़खड़ाएगा, लर्च करेगा। वोबल, और ये तो देखो एक साथ ही है। इसमें 2 टी है तो इसमें 2 ई है, बस। ई आर तो कॉमन है ही ना।
इसमें 2 टी है तो इसमें 2 ई है, तो इनका अर्थ भी क्या होता है? लड़खड़ा, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना इनका अर्थ होता है। चलिए बेटा जी, याद हो गया होगा आपको यहां तक। डन। चलिए, हिलता डुलता रहने वाला, हिलते डुलते रहने वाला। अब ये सब ध्यान रखना बेटा, ये सब अब चाहे झूला हो चाहे कुछ भी हो, अब ये चाहे झूले के अर्थ में भी प्रयोग होता है तो भी इसका क्या, हिलता डुलने वाला, मतलब इसमें सीधा है हिलना डुलना के अर्थ में आता है ये। ठीक है, ओके डन। आज के लिए हमने 2 स्लाइड देखी, 2 स्लाइड देखी। आगे और बढ़ेंगे, आगे और बढ़ेंगे, बट जितना आपने याद किया है, जितना आपने याद किया है वो सब याद आपको आपके जहन में रहना चाहिए। अगर हम बात करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आज इसने बहुत टाइम लिया अपना, और नंबर 6। 6 स्लाइड की हमने। अब देखो, अगर हम बात करें हिम की, ये क्या होता है? ये होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज। अब इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगा, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान में रखो, एंथम, चैंट, कैरोल, साम, पीन, कैंटिकल, डॉक्सोलॉजी, सॉन्ग ऑफ प्रेज, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, बट ये ध्यान रखो कि कितने सारे शब्द ये भी हो सकते हैं जिसमें ये कई अर्थ रख रहे हैं। देखो, पेन, एंथम, सॉन्ग ऑफ प्रेज, पेन, साम, एंथम, चैंट, कैरोल। चलिए भाई, डन। इसको इतना मैं तो नहीं देना, ये एग्जाम के लिहाज से इतना नहीं आता, बस थोड़ा सा देख लो इनको एक बार। जो आने वाली चीज़ है मैं आपको बता दूं, देखो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ आज आपने की है, ये नहीं भूलना आपको। कौन सी? फ्लिप थ्रू, थम थ्रू, स्किम थ्रू, रिफल थ्रू, ग्लांस से बना ग्लांस ऑफ, जिसका अर्थ ही बदल जाता है एट फर्स्ट ग्लांस। पीक, झांकना, झांकने के कितने सिनोनिम हो गए। और परयूजल, इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। परयूजल का, है ना, एंटोनिम हो गया। सबका क्या एक एंटोनिम हो गया ये परयूजल। बहुत एग्जाम आया हुआ है ये बहुत बार, तो ये सब ध्यान रखना। और ये रिफल थ्रू नेगेटिव है, स्किम थ्रू फटाफट देख लेना, तो ये लापरवाही से देखना। ये भी बातें ध्यान रखना, इनमें अंतर क्या है, सारी बातें बेटा आपको सिखा दी। ग्लांस ऑफ का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, फिसलना और टकरा कर वापस आ जाना, गोली का टकरा के वापस आना ग्लांस ऑफ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेबेलियन। रेबेलियन मतलब, रेबेल मतलब विद्रोह करना, विद्रोह करना, विरोध करना किसी चीज का। रेजिस्टेंस, ये तो पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट्स हैं काफी ज्यादा। रेजिस्टेंस, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है ये रेबेलियन? इंसर्जेंस, रिवोल्यूशन, रिवोल्ट करना, उपद्रव करना, अपराइजिंग, म्यूटिनी, इंसरक्शन, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंस से इंसर्जेंसी बन गया, उसमें कोई नई बात है नहीं। नॉन कन्फर्मिटी, डिसेंट, डिफियंस, हेरसे, डिसओबीडियंस, इनसबऑर्डिनेशन, एपोस्टेसी, नॉन कन्फर्मिटी। तो ये सब क्या बताता है? ये सब बताता है विद्रोह, विद्रोह के स्वर को दर्शाता है।
और विरोध के स्वर को दर्शाता है, इसलिए रेबेलियन शब्द एग्जाम में आता ही रहता है और इससे संबंधित कई प्रकार के सिनोनिम आते हैं, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस। विद्रोह करना मतलब किसी चीज का विरोध करना, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी क्या होता है? प्रतिरोध, रोकना किसी चीज को। तो किसी चीज को, धारा प्रवाह चीज को रोक देना एक तरह से उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस हो जाता है किसी चीज को रोक देना, धारा को रोकना, उसका विरोध करना, विद्रोह करना। देखो विरोध ही कर रहा है, ये खड़ा है यहाँ पे दीवार की तरह और ये से टकरा रहा है, तो एक तरह से वही हो गया ना। तो म्यूटिनी का मतलब भी वही हो गया। म्यूटिनी शब्द भी बेटा कॉमन है, ऐसी बात नहीं है, एग्जाम में काफी बार आता है। गदर जिसको हम कहते हैं, गदर कर देना, गदर कर देना म्यूटिनी का अर्थ हो गया। ये भी कॉमन शब्द है, पहले कॉमन शब्द को उठाते हैं। इनसर्जेंस, इनसर्जेंस का अर्थ भी क्या निकलता है? विरोध, विद्रोह। इंसर्जेंस विद्रोह, गदर करना, इंसरक्शन, इंसर्जेंस है इंसर्जेंसी, ये तो याद हो ही गया। रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी परिवर्तन, रिवॉल्यूशन। रिवोल्ट, अपराइजिंग। चलिए, नॉन कन्फर्मिटी क्या होता है? कन्फर्म टिकट नहीं है सर, तो वैसे बोलते ना, तो नॉन कन्फर्मिटी क्या हो गया? नॉन कन्फर्मिटी का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को नहीं मानना, किसी चीज को नहीं मानना, कंटेम्प्ट कर देना, कंटेम्प्ट कर देना, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि आज्ञा की अवज्ञा कर देना, आज्ञा की अवज्ञा कर देना, आज्ञा नहीं मानना, इनकार कर देना, विद्रोह कर देना, कहीं ना कहीं अर्थ में छुपा हुआ अर्थ निकल के आता है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एपोस्टेसी, इनसबऑर्डिनेशन, हेरसे, डिफियंस, डिसेंट, एसेंट स्वीकृति, डिसेंट स्वीकृति नहीं देना, कंटेम्प्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आप बात करते हैं ग्रुप की। अरे भाई ग्रुप से तो ये तो कम बना है, बहुत कम बना है, ग्रुप से तो बहुत कुछ निकलता है। बैंड हो गया, एंसेंबल हो गया, कॉम्बो हो गया, बंच हो गया, कॉन्ग्रेगेशन हो गया, पॉज हो गया, बेबी हो गया, असेंबलेज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी हो गया, एसोसिएशन हो गया, लीग हो गया, सर्किल हो गया, फैक्शन का कैंप हो गया, क्लिक हो गया, क्वार्टियर हो गया, सीम हो गया, कैबल हो गया, टाइप हो गया, डिवीजन हो गया, रैंक हो गया, कैटेगरी के रूप में निकलता है ना ग्रुप, तो रैंक हो गया, ग्रेड हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। इसका तो कोई अंत नहीं है। ग्रुप तो जितने कलेक्टिव नाउन पढ़ो उतने कम है, तो कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है ये। बैंड, बैंड ऑफ व्हाट? गाने बजाने वालों का बैंड, ठीक है। और जैसे अगर हम करें बेबी, तो ये किसका? महिलाओं का समूह। तो ये अलग अलग समूह है ये भीड़ी, लेकिन ये नहीं कि हम हर कहीं पे बेबी चिपका दिया, बेबी चिपका दिया, ये बेबी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब जैसे क्राउड है, क्राउड में भी क्या आता है? मोब आता है, तो मोब मतलब गुस्सेल भीड़। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि किसी भी चीज को याद करो, पढ़ो, तो उसके लिंक कब बनाओ, लिंक, ताकि ये याद रहेंगे, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप जाएगा। ये ऐसा कैसा आपको याद आएगा? ऐसा कुछ है यार, क्योंकि जो चीज को हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो हमें ज्यादा याद रहती है। सिर्फ देखा और बोला उससे काम नहीं चलेगा। देखा, लिखा, बोला, सोचा, आपने सोचा यार बैंड से क्या क्या बनाऊं, और फिर इसको खुद ने समझा, ये अब आपके दिमाग में छप जाएगा भाई साहब, और एग्जाम में आएगा मजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो होगी बात कि भाई कलेक्टिव नाउन्स को भी कैसे याद किया जा सकता है। ब्लैंड, डल, डल, अनस्टिमुलेटिंग, अनडिस्टिंक्टिव, वैपिड, हो-हम, अनएक्साइटिंग, इंसिपिड। डल का मतलब क्या हो गया भाई? डल का मतलब क्या हो गया? डल का मतलब हो गया कमजोर। तो इंसिपिड, अनएक्साइटिंग, वैपिड, अनस्टिमुलेटिंग, अनडिस्टिंक्टिव, ये इसके सारे क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। डल से निकल गया पेल, पेल का मतलब भी क्या होता है? रंग उड़ा हुआ। तो ये सारे क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। सर कॉल करता हूं।
ये सारे इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डल को हम और कई चीजों से भी याद कर सकते हैं। डल को जैसे आपने पेल, इसमें नहीं लिखा हुआ डल, तो पेल हो गया। अगर हम बात करें, अच्छा रैपिड तो सुना होगा तुमने यार, रैपिड तो नहीं सुना, चलो रैपिड तो सुना होगा। रैपिड फटाफट होना, और वैपिड होता है धीरे, कमजोर, नीरस, अनस्टिमुलेटिंग। अरे स्टिमुलेट पढ़ा ना, किसी को उत्तेजित करना, तो उसको उत्तेजित नहीं करना। अनस्टिमुलेटेड मतलब नीरस होना। डिस्टिंक्टिव, अनडिस्टिंक्टिव, इंसिपिड, अनएक्साइटिंग, हो हम। चलो भाई, राउजिंग और टर्बुलेंट, और अगर मैं कहूं स्टिमुलेटिंग, ये इसके क्या हो गए, उत्तेजित करने के अर्थ में आ गए। तो ये उत्तेजना के लिए आ गया, उत्तेजना के लिए अर्थ आ गया। सबसे बड़ी बात, शब्द हमने कौन सा लिया था, उसको तो हमने इग्नोर ही कर दिया यार। सब हमने कौन सा लिया था, ब्लैंड। जिसको हमने लिया है उसको ही हमने इग्नोर कर दिया। तो ब्लैंड का मतलब क्या होता है, फीका, फीका, नरम, फीका, नरम, सॉफ्ट, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह यादव नहीं, मुलायम, हाँ। तो ये सब क्या होते हैं, ब्लैंड से आता है। चलिए भाई आगे, वो तरीका जो मैंने आपको बताया ये है। फिर आता है एक तरीका कि एक शब्द को पकड़ा, उसकी क्रम बना दिया। ओमनी, ओमनी वॉरस, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट। ओमनी रूट वर्ड ले लिया, ओमनी वॉरस जो सब कुछ खाता हो, ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह प्रेजेंट हो, ओमनी पोटेंट जो क्या हो, सर्वशक्तिमान हो, ओमनीसिएंट जो हर चीज को जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग। फिर ऐसे आता है रिलेटेड टू वॉक। अब वॉक से कितने शब्द आते हैं, प्लॉड, रिलैक्स वे में चलना प्लॉड होता है। शैम्बल, टू वॉक इन ऑकवर्ड, लेजी और अनस्टडी मैनर, बहुत ही इसे चप्पल घसीटते हुए चल रहा है उसको बोलते हैं शैम्बल, लेजी तरीके से, बहुत अजीब तरीके से चल रहा है। स्टेगर, सर स्टेगर, स्टेगर शब्द आया था, स्टेगर शब्द आया था सर, स्टेगर हमने पढ़ा था। स्टेगर का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, और स्टेगर के हमने पता नहीं कितने पढ़े थे, वे, तो वे से आया था स्वे, याद है, स्टेगर से हमने पढ़ा था, तो स्टेगर से स्वे आया था। ये स्टेज पे हिलने लग गया स्टेगर। स्वैगर, स्वैग, स्वैग है भाई, भाई में स्वैग है, तो स्वैगर का मतलब क्या हो गया, प्राउड वे में चलना। ड्वाडल, टू वॉक स्लोली, वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट करना। ड्वाड मतलब घसीटते हुए धीरे धीरे चलना, टाइम को क्या करना, वेस्ट करना, तो वो हो गया ड्वाडल। शाउंटर, वॉकिंग अलोंग इन ए स्लो एंड रिलैक्स मैनर, उसको बोलते हैं शाउंटर। तो वॉकिंग अलोंग इन ए स्लो एंड रिलैक्स मैनर, बहुत ही धीरे धीरे और रिलैक्स तरीके से चलने को क्या कहते हैं, शाउंटर कहते हैं। स्वाइंटर, डाउडल, स्वैगर, स्टैगर, शैम्बल, प्लॉड, घसीटते हुए चल रहे हो, शैम्बल, स्टैगर, हट लड़खड़ाते हुए चल रहे हो, स्वैगर घमंड में चल रहे हो, ड्वाडल वेस्टिंग टाइम, जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के हिसाब से चल रहे हो, शाउंटर रिलैक्स मैनर चल रहे हो। तो रिलैक्स वे में चलना शाउंटर भी होता है, प्लॉड भी होता है, तो दोनों एक जैसे हो गए। फिर आ गया वर्ट, इंट्रोवर्ट, पर्सन हुज पर्सनैलिटी टर्न्स इनवर्ट्स। इनवर्ट्स का मतलब क्या होता है, जो अंदर अंदर रहता है, सीधी बात है। अंतःमुखी, एक्सट्रो जो अपने आप को प्रदर्शित कर देता है, एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट जिसमें दोनों गुण होते हैं, इंट्रो और एक्सट्रो, जिसमें इंट्रो और एक्सट्रो दोनों गुण हो वो क्या होता है, एम्बीवर्ट होता है। इसमें दोनों गुण हो क्या होता है, एम्बीवर्ट होता है। फेमाइन, फिर देखो आगे चलते हैं, वो तो हो गया, वर्ट वाला खत्म हो गया। फेमाइन का मतलब क्या हो गया, खाने की कमी, बेटा ये ध्यान रखो। ड्रॉट सब जानते हो, सूखा। ड्राइनेस, रूखा, सूखापन, वाटर पानी के बिना जो हो ड्राइनेस होता है, तो वो ड्रॉट में ही होती है ऐसी कंडीशन। समर तो तुम जानते ही हो। चलिए ये पहले हमने पढ़ लिया भाई। ये क्या बताता है, ए सॉन्ग ऑफ, ईश्वर के प्रेज में, हिम। डर्ग, ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख व्यक्त करना। एलेगी, दिल पे लगी, विरह के गीत, विचरण के गीत एलेगी कहलाते हैं, मॉर्नफुल पोएम।
ठीक है। बैलेड, अगर मैं कहूं शौर्य गीत, शौर्य गीत को बैलेड कहा जा सकता है। बैलेड का मतलब होता है शौर्य गीत। युद्ध में जब फौजी जाता है तो उसकी गाथाएं गाई जाती है, और उसके गाथा के गीत को क्या कहेंगे? बैलेड कहेंगे। गाथा गीत, गाथा के गीत गाए जाते हैं, शौर्य गीत। रिलेटेड टू ग्रुप, ग्रुप के लिए और आपको बता दूं, क्लब, मॉब, ए डिसऑर्डरली क्राउड। क्लब तो तुम जानते हो, ए टीम ऑफ प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर को क्लब कहा जाता है। बेबी, ए लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स। काठियर, एन एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विथ ए कॉमन पर्पस। एक ऐसा ग्रुप जिसका एक ही उद्देश्य हो। स्वार्म, मधुमक्खियों का और इंसेक्ट की ग्रुप को स्वार्म कहते हैं। यही बच्चों को नहीं आता, बताओ, ये भी चीजें नहीं आती है। पॉज, ए ग्रुप ऑफ कांस्टेबल। चॉयर, गाने गाने वालों का समूह। क्रू, सेलर्स, नाविकों के समूह को क्रू कहते हैं। बेटा नाविक बनने जा रहे हो, ध्यान रखो क्रू। कई बच्चे नेवी में जाने की बात कर रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, कई बच्चे नेवी SSR के होंगे, है ना। तो क्रू। गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के समूह को गैलेक्सी भी कहते हैं, और सितारों के समूह को भी गैलेक्सी कहते हैं। ऑर्किड, ऑर्किड मतलब फ्रूट ट्री, बगीचा, फलों के बगीचे को ऑर्किड कहते हैं। इनकार्नेशन, कार्नेशन की बात चल रही है यहाँ पे कार्नी की बात चल रही है। कार्नी का मतलब होता है मांस। इनकार्नेशन किसका मतलब होता है? अवतार लेना, मांसल शरीर में अवतरित होना। कार्निवोरस, जो मांस खाए। कैनिबल, जो मानव मांस खाए। स्कैवेंजर, जो सड़ा हुआ मांस खाए। मांस से संबंधित सारी चीजें आ गई यहाँ पे। स्कैवेंजर, सफाई कर्मचारी भी है। कौन? गिद्ध। वल्चर, प्राकृतिक सफाई कर्मचारी, जो क्या कहते हैं? हाश होने वाले फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं। मानव मांस खाने वाला, मानव कोई खा जाए उसमें है बल, वो है कैनिबल। कार्नी का मतलब भी फ्लैश होता है, कार्निवोरस, जो मांस खाए। इनकार्नेशन, जो किसी मांसल शरीर में पुनः जीवित हो और पुनः जन्म ले, उसको कहते हैं इनकार्नेशन। रिलेटिंग टू सोमनिया, सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट क्या होता है? वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चले। सोमनीलोक्विस्ट, जो नींद में बोले। और सॉलिल की, अकेले में बात करने वाला, अकेले में बात करने वाला। वन हु टॉक्स अबाउट वन्स थॉट व्हेन वन इज अलोन। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलिए यहां तक ये बात क्लियर हो गई आपके, आगे बढ़ते हैं। सॉलिल की, वन हु टॉक्स अबाउट वन्स थॉट व्हेन वन इज अलोन। ठीक है। द वर्ड्स विच ऑपोजिट मीनिंग यूज टुगेदर। अब ये आपके लिए आ गया टेस्ट, ये टेस्ट आ गया। चलो, द वर्ड जिसमें क्या हो? ऑपोजिट हो, ऑपोजिट मीनिंग के जो अर्थ रखे। देख लो भाई, पहले आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। The word with opposite meanings used together. बताइए भाई, ऑक्सीमोरन होगा, क्या होगा? इरोनी होगा, पन होगा, एलिट्रेशन होगा। द वर्ड्स, ऐसे शब्द विथ ऑपोजिट मीनिंग्स, जिसके मीनिंग क्या हो? ऑपोजिट हो, और जिनको एक साथ यूज किया जाए। जैसे अगर मैं कहूं एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट छुपाना, ओपन खोलना। ओपन और सीक्रेट दोनों साथ में आ रहे हैं, वाह भाई। ठीक है। जिंदा, लिविंग डेड, जैसे कह सकते हैं हम, जिंदा लाश।
तो लिविंग भी है, डेड भी है। ऐसे को क्या कहते हैं, ऑपोजिट मीनिंग, और दोनों का साथ में प्रयोग किया जाता है। सीक्रेट का उल्टा ओपन, लिविंग का ऑपोजिट होता है डेड, दोनों को साथ में इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। थिक स्किन एनिमल, थिक स्किन एनिमल को क्या कहेंगे भाई? थिक का मतलब समझो बेटा, थिक का मतलब क्या होता है? थिक और थिन, घना। पैकेड्रम, पैकेड्रम, ड्रम, अरे भाई सबसे पहले तो डर्मा से ले लो ना, डर्मा, डर्मी चमड़ी के लिए आता है, और जो थिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैकेड्रम। तो पैकेड्रम का मतलब हो गया जिसकी चमड़ी मोटी हो, गेंडा, है ना, गेंडा। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, तो ड्रोवर, ज्वेलर, लेपिडिस्ट, फिलाथेलिस्ट, ये होता है लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट होता है जो प्रीशियस, जैसे डायमंड के अगर काटे हैं, डायमंड स्टोन ही तो है, तो उसको लैप का मतलब गोद में रख के काटेगा भाई, कहीं भी कुछ खो गया तो नुकसान हो सकता है। तो याद करने का तरीका है, यहाँ पे क्या हो गया? लेपिडिस्ट हो गया ये। ओके, क्या हो गया? लेपिडिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, भाई फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, फिजिकल है तो मतलब दिख रहा है, उसको क्या कहेंगे? पढ़ा, आप पढ़ के भी आए हो, पढ़ना भी पड़ता है आपको ये सब। क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा, है ना, सोशियोलॉजी कहलाएगा, टोपोग्राफी कहलाएगा। क्या होगा? बहुत ही कॉमन सी बात है बेटा कि फिजिकल फीचर अगर किसी एरिया का देख रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? नक्शे में देखोगे तब तो आ गया टोपोग्राफी, वरना ज्योग्राफी बात खत्म। सोशियोलॉजी और कॉन्टोर में तो तुम अटकोगे नहीं। टोपोग्राफी का मतलब हो गया नक्शाबाजी। अब नक्शा, नक्शे के अनुसार आप देखोगे तो वो हो गया टोपोग्राफी। आगे चलते हैं, आगे वाला बताओ भाई। बेटा थोड़ा कंफ्यूजन आप इसमें हो सकते हो, आपका कंफ्यूजन एकदम सही। कैसे ज्योग्राफी करें, क्या करें, सोच लो। इसमें देखो ज्योग्राफी में भी क्या है, फिजिकल फीचर आएगा, और टोपोग्राफी में भी एक तरह से, लेकिन नक्शे में आता है तो मैं ज्योग्राफी की तरफ ज्यादा जाऊंगा। ए प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यूटोपिया होगा कि हेवन होगा, कॉस्मोस होगा, प्लेटून होगा? याद बताओ भाई, खुद दिमाग लगाओ फटाफट। बताओ। यूटोपिया करो। देखो बेटा, फिजिकल फीचर की अगर बात करें, इसमें थोड़ा सा मेरा दिमाग घूम रहा है। टोपोग्राफी भी माना जा सकता है, टोपोग्राफी भी माना जा सकता है। टोपोग्राफी भी माना जा सकता है। तो ज्योग्राफी और टोपोग्राफी में अंतर क्या हुआ? ये भी फिजिकल फीचर का, तो इसमें तो अवयव रहता ही रहता है। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ गया है। तो टोपोग्राफी करें, ज्योग्राफी करें, इसका तो यूटोपिया हो गया, चलो ठीक है।
टोपोग्राफी फिजिकल फीचर्स, बेटा इसमें ज्योग्राफी में भी फिजिकल फीचर तो आता है। चलो ऑप्शन ही थोड़े से क्या है इसमें जटिल आगे। भाई ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये पीपल, एनवायरनमेंट और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, फिजिकल फीचर्स को बताता है ज्योग्राफी भी, अर्थ के सरफेस को। बट अगर पर्टिकुलरली फिजिकल फीचर्स को दर्शाया जाए तो टोपोग्राफी। तो चलिए इसको मैं रेक्टिफाई करता हूं, डी होगा इसका आंसर, टोपोग्राफी कर देना इसका। अगर एग्जाम में आ जाए तो डी कर देना बेटा, टोपोग्राफी। ओके चलिए, यूटोपिया हो गया, टू सराउंड ए प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट। कैप्चरिंग आ गया, सराउंड कर रहे हो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, सीज कर लिया, तो बी सीज। चलिए आगे, सोल राइट टू मेक एंड सेल समथिंग, सम इन्वेंशन, राइट अधिकार लेना, तो पेटेंट। टू बियर ए हैंड, टू बियर ए हैंड का मतलब क्या होता है? पेटेंट तो समझ गए ना, पेटेंट राइट के बिना काम नहीं चलता, पेटेंट राइट के बिना काम नहीं चलता है। टू बियर ए हैंड, बियर हैंड का मतलब हो गया साथ देना, तो असिस्ट भी हो सकता है, ज्वाइन भी हो सकता है, रिजॉइस भी हो सकता है, इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन तो इसका हम करेंगे क्या कि भैया असिस्ट कर रहा है, साथ दे रहा है, साथ दे रहा है, तो असिस्ट कर दीजिए इसका। अ प्लेस वे गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, कैसीनो। चलिए भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम क्या करेंगे कल इसको और आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। गेटिंग? चलिए आगे की क्लास का समय हो चुका है।